हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले बच्चों, जो कि 18 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जितना भी क्वेश्चंस कराएंगे एक भी मिस मत कीजिएगा बच्चों, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चंस आपको 18 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? तो बाल गोविंद भगत का आप लोग कहानी पढ़े होंगे बच्चों, तो उसमें बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर दास को अपना साहब मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो भोलानाथ का कहानी है बच्चों माता का आंचल का, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा कहानी है। भोलानाथ जो है वो अपनी माँ को मैया कहकर पुकारता है। ठीक है, मैया कहकर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो आप लोग पढ़े होंगे बच्चों मन्नू भंडारी का कहानी, तो ये बचपन में अजमेर में रहती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, बोधा का क्या अर्थ है? तो बोधा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला, जिसे कम बुद्धि पर रहता है, थोड़ा सुस्त टाइप का रहता है, उसे लोग बोधा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी हुई थी? तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है बच्चों, उसमें नेताजी का प्रतिमा बीच चौराहे पे बाजार में बना हुआ होता है, तो वो संगमरमर का बना होता है। ठीक है, किसका? संगमरमर का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार मनुष्य की असली परीक्षा कब होती है? तो कठिन समय में। ठीक है, जब मनुष्य का कठिन समय चल रहा होता है तो उसी टाइम उसका असली परीक्षा होता है कि वो बिना घबराए सही से काम करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, चश्मे वाले को लोग किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों चश्मे वाले को लोग कैप्टन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि चश्मे वाला जो है बच्चों वो प्रतिदिन नेताजी के मूर्ति पर चश्मा बदलता था, इसलिए लोग इन्हें जो है कैप्टन के नाम से बुलाते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? पहला ऑप्शन है चतुर, दूसरा ऑप्शन है निर्दयी, तीसरा है घमंडी और चौथा है भोली। तो गोपियों का जो स्वभाव है बच्चों वो भोली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो गोपियों को छोड़कर भगवान कृष्ण जो है पहले ब्रज में रहते थे, उसके बाद मथुरा चले गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आप लोगों का पाठ है बच्चों, वो रामचरितमानस से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, शिव धनुष कैसे टूट गया? तो शिव धनुष जो भगवान राम ने तोड़े थे बच्चों, वो केवल छूने मात्र से टूट गया था। ठीक है, कहानी में बताया गया है कि केवल छूने मात्र से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर है, राम का संबंध किस वंश से है? तो बच्चों राम जी का जो संबंध है वो सूर्य वंश से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? तो धनुष से छूटा हुआ बाण जो है बच्चों वो लक्ष्य भेदता है। यानी कि आप भी बच्चों घर से निकलते हैं ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए, तो सिर्फ आपका लक्ष्य जो है पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, कौन क्रिया है? तो देखिए बच्चों इसमें हमें बताना है कि ये जो श्याम पढ़ रहा है ये कौन सा क्रिया है। तो देखिए श्याम हो जाएगा बच्चों कर्ता, ठीक है, पुस्तक हो जाएगा कर्म, और पढ़ रहा है ये हो जाएगा क्रिया। तो कर्ता क्रिया कर्म जिसमें रहता है तीनों, ठीक है, कर्ता कर्म और क्रिया जिस तीनों में रहता है वो साकर्मक क्रिया कहलाता है। और जिसमें बच्चों कर्म नहीं रहता है, मान लीजिए पुस्तक नहीं रहता, सिर्फ रहता कि श्याम पढ़ रहा है, तो ये हो जाता आकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जिसमें बच्चों कर्म रहता है, तीनों रहता है, तो वो साकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं रहता है वो हो जाता है आकर्मक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, मोहन क्रिकेट खेलता है, इसमें से क्रियापद कौन है? तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आप लोग,
मोहन जो है वो हो जाएगा कर्ता, क्रिकेट क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा कर्म, लेकिन खेलता है ये हो जाएगा क्रियापद। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रियापद। अगर इस तरह से आप लोगों से पूछ दिया जाए कि मोहन क्रिकेट खेलता है, ये क्या है, तो ये साकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने पत्थर पर क्या देखा था। तो बच्चों लेखक ने पत्थर पर जो है आदमी की उजली छाया को देखा। ठीक है, आदमी की उजली छाया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे। तो पहला ऑप्शन है नाटे, दूसरे लंबे, छोटे, मंझले। तो बच्चों मंझले कद के थे, ना ज़्यादा लंबा और ना ज़्यादा नाटा। ठीक है, बीच वाले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर, कैप्टन क्या करता था। तो बच्चों कैप्टन जो है वो चश्मा बेचता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के रचयिता कौन है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है आप लोगों का पाठ है, इसके लेखक अज्ञेय जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। तो पहला ऑप्शन है हालदार साहब, दूसरा है लेखक, तीसरा है कैप्टन और चौथा है पान वाला। तो कैप्टन को पान वाले ने बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी बोला था। ठीक है, पान वाले ने किसे बोला था, कैप्टन को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है। तो बच्चों नंद नंदन जो है कृष्ण भगवान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर, विधान का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों विधान का अर्थ होता है कि नियम। ठीक है, जैसे कहा जाता है विधि का विधान, जो नियम है उसे कहा जाता है विधान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 23 नंबर, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी। पहला ऑप्शन है जहरवाद से, दूसरा ऑप्शन है तपेदिक से, तीसरा कैंसर से, ज्वार से। तो जहरवाद से फादर बुल्के की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था। तो पहला ऑप्शन है एक बेटा, दो बेटा, तीन, चार। तो बाल गोविंद भगत के एक बेटे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर, कहाँ तक पहुँचे बिना पार्थिव को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है घर तक, दूसरा है लक्ष्य तक, बाजार तक, धर्मशाला तक। तो लक्ष्य तक बच्चों, बिना लक्ष्य तक पहुँचे आप लोग विश्राम मत कीजिए। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब है। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोगों का 26 नंबर है, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो अभी एक क्वेश्चन आया था ऊपर में बच्चों, तो क्या करता है, लक्ष्य भेदता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, लेखक बचपन में अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था। तो लेखक जो है बच्चों माता का आंचल में आप लोग पढ़े होंगे भोलानाथ अपने पिता के साथ कुश्ती का खेल खेलता था। ठीक है, कुश्ती करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर, कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं। तो बच्चों कवि जो है बादल को पूरे आकाश को घेरने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, पूरा आकाश को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, अट नहीं रही है कविता के कवि कौन है। तो बच्चों अट नहीं रही है कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर, फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है। तो फागुन के महीना आते ही बच्चों पेड़ पौधों में नया नया पत्ते आने लगते हैं, सारा चीज़ एकदम चारों तरफ हरा भरा सा हो जाता है। ठीक है, और मस्त हवा भी चलते हैं, तो पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 30 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छा से कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चंस लेके आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।